लिए हमारे सामने आने वाले मणिशंकर कुमार, स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। मां सरस्वती को नमन करते हैं। सरहदों की दहार मैनिक शौर्य, परमवीर के शौर्य, माँ गंगा की तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से इस दिल्ली की जमीन को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दो तीन बातें। ये मंच मेरे लिए, इस मंच की मैं सबसे साधारण और सबसे छोटी कलम हूँ। ज़्यादा वक्त तो आपके बीच नहीं रहूँगा, लेकिन जो भी वक्त रहेंगे आपको भरपूर देकर जाएंगे। और जैसे कि हमारे सर ओजांग सर हमारे सामने बैठे हैं, त्रिभुवन सर, चांदनी मैम, इनके सामने हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई हम शायर है या कवि है, लेकिन मात्र आप हमको 2 मिनट दीजिएगा। अगर मोबाइल लाए हैं तो अपने मोबाइल में तापमान देख लीजिएगा इस जगह का। मेरे जाने के बाद 10 डिग्री उठ नहीं गया तो फिर आप कहिएगा कि कोई मणिशंकर कुमार आया था। फिर आप कहिएगा कोई मणिशंकर कुमार बिहार से आया था और साहित्य के नाम पे उसके पास कुछ था नहीं और चीख पुकार की बातें करके चला गया। कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ लोग भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इसको पहचान लिखते हैं, मगर हम शमशीरों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पे हिंदुस्तान लिखते हैं। जो बहा खून सरहद पे हिंदुस्तान लिखते हैं। और हास्य की सीधा परिचय जान ले कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, नहीं गजल सुनाता हूँ, रे कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदुत्ववाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। अगर इसमें से अगर एक व्यक्ति अगर 100 की ऊर्जा उत्पन्न करे तो सर शायद हम यहाँ पे कुछ पढ़ पाएंगे। सर इजाजत है कि मैं उनको सब चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, हिंदी के सबसे उत्तम वाली शब्द, कि मैं उनको सब चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। कि मैं उनको सब चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। और रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पे, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों के दीवार पे। और भले बदन पे थी बेरिया, रे दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। कि रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। आज मैं कुछ कहूं, एक बात जान ले, आज न हिंदुत्व के लिए न इस्लाम के लिए, सब निकलेंगे जवा से तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। सब निकलेंगे जवा से तो हिंदुस्तान के लिए। और हम भूल गए, बहन तुम भी भूली, भाई तुम भी भूले, सर आप भी भूले कि इस देश में अजब क्या है, गजब क्या है। सर जब नदी के पानी तक ने पूछा बता तेरा मजहब क्या है, बता तेरा मजहब क्या है। और बातें बहुत हो जाती है, कह दिया जाता है कि 14 अगस्त मध्यरात्रि को कुछ दस्तावेज पे हस्ताक्षर हुए और आज़ादी हमारे झोली में आ गई। ऐसे नहीं मिली थी, कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवानी झोंक दिया था। खरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, अंग्रेजों के गाल नहीं थे, ना आवाज मदीनों की खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से, और सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और उन माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पे, और आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। कि आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधे पे। और आज हम देखना चाह रहे हैं कि गुरुकुल आज मुझे सुनने के लिए कितना उत्तेजना उत्पन्न करता है। और आज लाल किले पे लहरा रहे तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूँ कि प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ। ए तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी तोपे पलक झपकते खाली हो गई, तेरे खातिर झांसी वाली तलवारें आज़ादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे की, और गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे की। रे जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उन 2 सांसों के बल तू आज तिलक लहराता है।
कि उन दो सांसों के बल तू आज तिलक लहराता है। और सर, ये सच्चाई की आवाज है, बंद ना हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि तूफान रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तख्त झुकी रियासत, कविता कवि पे झुकी नहीं। तू सार से साहित्य का है तो कर्म को अंजाम दे। लिख रहा है सच अगर जवान को न लगाम दे। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। और लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। कि अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। और आशिकों, बरसातों में मौसम रूमानी हो जाता है। बिहार का दर्द देखिएगा, बाढ़ के समय क्या स्थिति होता है। सर, उस दर्द को आपके सामने एहसास करा रहे हैं कि आशिकों, बरसातों में मौसम रूमानी हो जाता है। झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है। झोपड़ियाँ बाढ़ में बह जाती है, इंसान खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो जाता है। और बिहार रेजिमेंट का सैनिक सरहद पे शहीद हो जाता है। तो इसके तरफ से लिखने वालों, मैं मणिशंकर कुमार आज हिंद की साख पे लिखता है। और भूख से बच्चा मर गया जिनका, उन माँ की आंख पे लिखता है। कि उन माँ की आंख पे लिखता है। और दुश्मन ने गले लगाया, दिन त्योहार हो गया। मिस्री सी बोली, मूसा सा तेवर, और मोहब्बत दशरथ माजी।